नमस्कार। मैं कमलेश कुमार राय। यूपी पीसीएल में कथित रूप से नीलामी की नई खेप के लिए तैयारी बड़ी तेजी से की जा रही है। जानकार सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों विभिन्न पदों पर की गई नीलामी में कुछ ज्यादा ही रेट लग जाने से उत्साहित ओहदेदार समय से पहले ही तमाम पदों के लिए विज्ञापन करने की तैयारी कर रहे हैं। सामान्यतया पिछले दिनों का यह इतिहास रहा है कि जब रिक्त पद होने के बाद ही विज्ञापन निकाले जाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ भिन्न बताई जा रही है। पूर्वांचल विद्युत कंपनी से लेकर मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल के साथ ट्रांसमिशन कंपनियों में तमाम निदेशकों की रिक्त स्थानों के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर रिक्तता की होने की बात कही जा रही है। लेकिन पूर्व से अलग हटकर वर्तमान में प्रबंधन द्वारा किन परिस्थितियों में सेवानिवृत्त होने से पहले ही 6 से 9 महीना से भी ज्यादा समय सेवानिवृत्त में होने के लिए बाकी है और उससे पहले ही पोस्ट एडवर्टाइज करने की तैयारियां चलने लगी हैं। सूत्रों का कहना है कि पिछली नीलामी में सेकेंड लोएस्ट रहे रनर्स अपनी दावेदारी के लिए लगातार ओहदेदारों पर दबाव बनाए रखे हैं। मथुरा के चीफ ए.के. चौधरी, जिनकी दक्षिणांचल में निदेशक तकनीकी के पद पर लगभग तैनाती सुनिश्चित मानी जा रही थी, बी.एन. शर्मा के द्वारा बड़ा खेल कर दिए जाने के बाद उनकी तैनाती नहीं हो सकी है। ऐसे तमाम लोग हैं जिसमें ए.के. चौधरी के साथ साथ लेसा के चीफ का भी नाम बताया जा रहा है। कुल मिलाकर लेसा के एक चीफ, जिनकी तैनाती भी केस्को में होने की बात कही जा रही थी, जिनका नाम मधुकर वर्मा बताया जाता है, मधुकर वर्मा के स्थान पर नियामक आयोग में अधीक्षण पद पर तैनात संजय श्रीवास्तव ने बाजी मान ली। ऐसे अन्य लोग भी हैं जो इस कथित नीलामी के सेकंड लोएस्ट दावेदार के रूप में उभर कर सामने दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम लोगों के दबाव के चलते या इनकी देनदारी से प्रभावित होकर जिस ढंग से कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है वह समझ से परे है। कुल मिलाकर वरिष्ठता और अनुभव को दरकिनार कर पैसे और पैरवी के आधार पर जो शर्मनाक खेल खेलने का प्रयास किया जा रहा है वह शर्मनाक तो है ही, प्रदेश सरकार और विभाग के लिए भी घातक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर योगी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी जो नीति है, इसको कुछ लोगों के द्वारा पलीता लगाने का जो कार्यक्रम लगातार पिछले दिनों से चलाया जा रहा है,
उससे सरकार की छवि को निश्चित रूप से धब्बा लगने की स्थिति है और इस पर चर्चा परिचर्चा शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर विभागीय स्थिति यह है कि लगभग 8 से 10 निदेशकों की नई नियुक्ति के लिए पोस्ट एडवर्टाइज होने जा रहा है। इतने समय पूर्व पोस्ट एडवर्टाइज होने के पीछे आखिर मकसद क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। सूत्रों का कहना है कि जहां एक तरफ पिछली कथित नीलामी में मात खाए तमाम अधिकारी आज भी टकटकी लगाए नए पदों के लिए प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम जिम्मेदारान एक नई भ्रष्टाचारी होड़ के लिए सब कुछ एक प्लेटफॉर्म के तहत बनाने पर जो कार्यक्रम कर रही है, उसकी किसी भी स्थिति में उसे बेहतर नहीं माना जा सकता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यदि समय से बहुत पहले इस तरीके के विज्ञापन यूपीपीसीएल प्रबंधन द्वारा प्रकाशित कराया जाता है तो यह निश्चित रूप से एक संदिग्धता को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले दिनों में इस पर सवाल उठना लाजिमी है। कुल मिलाकर यूपीपीसीएल के चेयरमैन और अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार की जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में उनके द्वारा इस प्रकार की कोई कारगुजारी न की जाए जिससे सरकार की छवि बिगड़ती हो। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को इस प्रकार की कारगुजारियों पर सवाल उठाने का अधिकार है। उपभोक्ता मंच भी यह उम्मीद करता है कि जो भी निदेशकों की भविष्य में पोस्ट एडवर्टाइज हो, जिन पर निदेशकों की नियुक्ति हो, उसमें पारदर्शिता का होना, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। योगी सरकार जिस ढंग से प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के लिए रात दिन, भ्रष्टाचार विरोधी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए रात दिन काम उसके द्वारा किया जा रहा है, इसको यूपीपीसीएल को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारा यह मानना है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे फिर से दोहराने की अगर कोई कारगुजारी होती है तो निश्चित रूप से यह शर्मनाक होगा। यही नहीं, विभागीय हितों के खिलाफ अगर इस तरीके के कार्य किए जाते हैं तो वह सरकार विभाग ही नहीं, आम आदमी के लिए भी उसे बेहतर नहीं माना जा सकता है। निश्चित रूप से यह एक बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा अभी से शुरू हो गई है। हमें उम्मीद है कि यूपीपीसीएल प्रबंधन विद्युत मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इन विषयों को गंभीरता से लेंगे और आने वाले दिनों में साफ सुथरे ढंग से इस प्रकार की कोई नियुक्ति हो तो वह